अपोजिट है ना डियर, ये हम आपको ये इसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, मतलब थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। तो अपोजिट के बारे में अगर बताऊँ तो देखिए, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है डियर? कोसेक होता है। और कोस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कोट होता है, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट होता है। तो ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये क्वाड्रेंट में इस्तेमाल होंगे। और क्वाड्रेंट में जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कैसे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं हम यहाँ पे मैंने दिया, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट क्या है डियर? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, उनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे देखियो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड ये हो गया, और ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूँ कि ये देखिए पूरी, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है डियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे मैंने बोला ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें ए, और यहाँ पे एस, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे कोस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए यहाँ पे ये जो साइड है, ये एंगल पूरा घूम के अगर आता है, यह यहाँ पे तो अभी 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है डियर? ये 0 डिग्री है। और ये पूरा घूम के फिर से यहीं पे आ जाएगा, 360 डिग्री बना लेगा। क्या बना लेगा? 360 डिग्री बना लेगा। बात समझ में आ रही है? और ये वैल्यू जो होती है 90 डिग्री की तक को होती है, और ये जो 180 होती है। और इधर आओगे तो आपको 270 मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे 270 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये 270 दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री, क्या 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का वैल्यू होती है। मतलब इसके बीच में 0 से 90 तक के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 30 डिग्री होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं? 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो मैं क्या करूंगा? 90 डिग्री में, सबसे पहले 90 डिग्री में से अगर थीटा की वैल्यू, कोई भी थीटा की वैल्यू माइनस कर दूं, थीटा की वैल्यू से यहाँ मेरा मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि ये वैल्यू कौन सी वैल्यू? 0, 30, 45, 60 और 90, यही थीटा की वैल्यू होंगी। एंगल तो बहुत है, लेकिन आपको अभी थीटा की वैल्यू क्या पड़ेगी? सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90। यानी कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहते हो डियर, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहते हो तो क्या करना है? तो 90 डिग्री में से अगर आप थीटा की कोई भी वैल्यू अगर माइनस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे। या फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहते हो तो 360 डिग्री में कुछ भी वैल्यू प्लस करो। देखो यहाँ तक घूम के आया जो वैल्यू यहाँ तक, ये 360 है। अगर ये 360 में थीटा की वैल्यू कुछ भी प्लस करोगे तो आप किस में पहुंच जाओगे? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? फिर से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव, यानी साइन, टेन, कोस, सेक, कोट, कोसेक, ये सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये पॉजिटिव होते हैं डियर। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात आती है सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको बता दूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की वैल्यू होती है। अगर आप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहोगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में रहोगे। किस में रहोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में रहोगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में अगर मैं बात करूं आप कि 90 डिग्री में थीटा की वैल्यू कुछ भी, थीटा का मतलब यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल हमें टेबल में बताए थे वो वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू कुछ भी प्लस करोगे यहाँ पे 90 डिग्री में तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहोगे। या फिर 180 डिग्री में अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी माइनस कर दोगे, 180 है ना, इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। किस में पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो पहुंचेगे ना डियर। तो ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। और मेरे कहने का मतलब देखो, अगर ना समझ में आता तो मैं आपको बता देता हूँ। बताइए, अगर मैं 180 डिग्री में से, अगर 180 डिग्री में से मैं 30 डिग्री माइनस कर दूं तो क्या बचेगा डियर मेरे पास? मेरे पास 150 डिग्री बचेगा। तो 150 डिग्री किस में आएगा? इसी में तो आएगा ना। 150 डिग्री यहीं तक आएगा, इसके बीच में ही तो आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर 180 डिग्री में से थीटा की वैल्यू कुछ भी माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे दे रखा है एस, एस का मतलब साइन, यानी एस का मतलब जो साइन है, साइन अभी मैंने बोला कि साइन का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे मैंने अभी चीज़ ऊपर बताई कि साइन का अपोजिट कोसेक। तो यहाँ पे साइन और कोसेक जो होते हैं डियर पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी बच जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
यानी कि जो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू में चले जाते हैं। ये आपके साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगला आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होती है। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि भाई 180 डिग्री में थीटा की वैल्यू कुछ भी प्लस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, या फिर 270 डिग्री में से थीटा की वैल्यू कुछ भी माइनस करोगे तो भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे। तो मैंने यहाँ पे देखो टी लिखा है, टी का मतलब टेन और कोट, टेन का उल्टा कोट, यानी यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है डियर, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 270 डिग्री में अगर थीटा की कोई भी वैल्यू प्लस करोगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, या 360 डिग्री में से कुछ भी माइनस करोगे थीटा की वैल्यू तो आप भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहोगे। तो यहाँ पे मैंने बोला सी यानी कोस, और कोस का जो अपोजिट होता है सेक, वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगी डियर। क्या हो जाएंगी? बाकी की जो वैल्यू होंगी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से? ठीक है, चलिए जरा आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे डियर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट आपको दे देता हूँ, इसके बाद हम क्वाड्रेंट के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अटेंशन प्लीज, ये मैं लिखता हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये चीज़ याद रखिएगा डियर कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर क्या डियर, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है। जो वैल्यू रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो याद रखिएगा। कहाँ पे? 180 डिग्री और 360 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैंने बोला कि भैया 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए जरा आगे मैं आपको बता दूं क्वाड्रेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट बताता हूं आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा मैंने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको डियर बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री से 0 डिग्री तक होता है, या 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। ठीक है ना? मैंने यही चीज़ें बताई थी, लेकिन मैंने कहा था कि भाई 90 डिग्री में से अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं तो मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको, या तो 90 डिग्री में से थीटा की वैल्यू कुछ भी माइनस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे, या फिर मैंने बताया था कि 360 डिग्री में, अगर 360 डिग्री में थीटा की वैल्यू कुछ भी प्लस कर दोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिया 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री को मैंने क्या कहा था कि 90 डिग्री का एक दूसरा नाम है पाई/2। टेबल में मैंने बताई थी ना, पाई/2, 90 डिग्री को हम पाई/2 भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए डियर, अब इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला साइन 90 डिग्री में से थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा से मेरा मतलब क्या है डियर, थीटा से मेरा मतलब होता है 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के जो एंगल है उन्हीं को हमें यहाँ पे माइनस करना है, प्लस करना है बस, और कुछ भी अलग से हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन 90 डिग्री में से अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी माइनस करूँगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे ये तो करते रहेंगे, वो छोड़ दीजिए। अब साइन का मैंने कहा कि भाई देखो, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो 180 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, लेकिन 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, क्या है जो मैंने यहाँ पे बताया था, इसका अपोजिट, या ध्यान दीजिए इसका अपोजिट, यहाँ पे साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोस। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है, वो चीज़ें याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि भाई जो साइन का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोस होता है। देखो साइन का अपोजिट कोस हो गया, ठीक है ना? और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में जो होता है सारे के सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू मैंने क्या रखा, साइन चेंज कर दिया कोस में, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, याद रखिएगा। कोस क्या होता है 90, भाई कोस 90 माइनस, भाई 90 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, इससे मतलब नहीं है, ये तो मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, ये बस ध्यान देना। यहाँ पे आप पाई, यहाँ पे पाई/2 माइनस थीटा भी रख सकते हो, ठीक है ना? वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है, चाहे आप 90 डिग्री लिखो या पाई/2 रख के पाई/2 माइनस थीटा करो तो भी आपकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है डियर?
वो मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा साइन, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट, बल्कि सारे पॉजिटिव है तो सबके साथ मैंने प्लस का साइन लगा रखा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप आगे देख लेते हैं जरा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और है हमारे पास कुछ, ध्यान देखिए। मैंने कहा कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। सेक का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का अपोजिट सेक होता है। क्योंकि सारे पॉजिटिव थे तो मैंने सबके साथ क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब एक और रह गया कि 360 डिग्री में अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी प्लस कर देते तो क्या होता भाई। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कि भाई 360 डिग्री प्लस थीटा है। तो मैंने कहा 360 डिग्री का एक और नाम होता है 2 पाई। अब भाई 2 पाई रेडियन में होता है। मैं आपको यहाँ पे देखो बता देता हूँ कि भाई जो हमने 360 निकाला था, ठीक है ना डियर। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई अगर ये 360 डिग्री है इज इक्वल टू में पाई अपॉन में 180, बात यही है ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, जीरो से डिग्री जीरो कट गया, 18 बन जाए 18 और 18 टू जा 36, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 पाई आ गया। तो आगे ना हमारे पास यहाँ पे आंसर 2 पाई रेडियन की वैल्यू। तो यानी कि 360 की जो वैल्यू होगी उसको मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा कि भाई देखिए साइन का मैंने कहा ना 3 से, अभी पीछे भी मैंने बताया था कि 360 और 180 पर टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पर टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे भी टेन रहेगा, यहाँ पे कोट है तो कोट ही है, सेक है तो सेक, यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे भी कोसेक है। क्यों? रीजन क्या है? मैंने अभी पीछे बताया कि भैया 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। बात समझ में आया? तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारी वैल्यू को मैंने पॉजिटिव रखा है। बात समझ गया है? ओके, चलिए जरा हम बात कर लेते हैं अब सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। तो देखिए मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट दे रखा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे रहना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए क्या करना है डियर, 90 डिग्री में थीटा की कोई भी वैल्यू प्लस कर देंगे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। या फिर 180 डिग्री में से थीटा की कोई भी वैल्यू माइनस कर देंगे, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो मैं पहली वाली वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे डिग्री डियर, 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा मैंने अभी पीछे बताया कि 90 डिग्री को पाई बाई 2 भी बोलते हैं। 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या है? पाई बाई 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मैंने 90 डिग्री लिया था ना। अब मैंने देखो पीछे में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने 90 डिग्री लेके चला था, लेकिन अब देखिए मैंने यहाँ पे पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब प्लस करना, सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है। तो मैंने अभी क्या कहा था डियर कि भैया 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर टिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है डियर? चेंज हो जाता है। तो देखिए साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो अभी एक चीज देखिए डियर, कुछ वैल्यू यहाँ पे प्लस दे रही है, कुछ वैल्यू यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो क्यों? रीजन क्या है? तो मैंने आपको पीछे ही बताया था। चलिए हम क्वाड्रेंट पे बात ही कर लेते हैं। मैंने कहा था डियर यहाँ पे कि भैया जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देखिए साइन और कोसेक, साइन और साइन का जो अपोजिट होगा कोसेक, वो पॉजिटिव होंगे, बाकी वैल्यू जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो मैंने बस वही तो चीज़ यहाँ पे किया है। देखिए बस वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि देखिए साइन, इससे मेरा मतलब नहीं है, इससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब इससे रहेगा। ध्यान, यहाँ पे साइन है तो साइन की वैल्यू कोस बनी जरूर है, लेकिन ये जो प्लस लगाऊंगा इसको देख के लगाऊंगा डियर, इसको देख के लगाना है, याद रखिएगा। तो साइन पॉजिटिव था और यहाँ पे देखिए कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू को क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। बस यही करना था मुझे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, चलिए जरा आगे बात करते हैं। 180 डिग्री में से देखिए यहाँ पे दिया मैंने 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है तो 180 डिग्री में से थीटा की कोई भी वैल्यू अगर माइनस कर दूंगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहूंगा डियर। और मैंने बताया था 180 को मैं एक दूसरे नाम से जानता हूँ, पाई। 180 को क्या करते हैं? पाई। बात समझ में आए? तो 180 का दूसरा नाम है पाई। क्योंकि मैंने पीछे बताया कि 180 डिग्री जो होती है पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये पाई रेडियन है, रेडियन लिखने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे रेडियन के बारे में। तो इसलिए बस आपको ये याद रखना कि 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे दिया कि साइन, देखिए यहाँ पे साइन पाई, मतलब इससे अभी कोई मतलब मत रखो, ये तो मैं आपको पीछे बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि इनकी वैल्यू कैसे पुटअप करनी है। बट ठीक है ना, अभी आपको याद रखना, मैंने आपको पीछे भी बताया कि डियर जो 180 होता है, जो 360 डिग्री होता है, उस पर ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो चेंज होता ही नहीं है।
नहीं होता है तो नहीं होता है, तो नहीं होता है, भूल जाओ, क्या करना है हमें। यहाँ पे साइन की वैल्यू साइन रहेगी, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। बट आपको करना क्या है, दो चीज़ें आपको पता है कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो देखिए साइन की वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, कोस की वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, तो बाकी वैल्यू को मैंने नेगेटिव कर दिया। बाकी वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, नेगेटिव कर दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए जरा आगे हम बात कर लेते हैं अब क्वाड्रेंट थर्ड के बारे में। देखिए क्वाड्रेंट थर्ड, अब हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड होगा। तो क्वाड्रेंट थर्ड में मैंने आपको बताया था डियर कि क्वाड्रेंट थर्ड जो होता है 180 डिग्री में अगर थीटा की कोई भी वैल्यू प्लस कर दूं, देखिए 180 डिग्री में थीटा की कोई भी वैल्यू प्लस कर दूं तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में रहूंगा, और 270 डिग्री में थीटा की वैल्यू कोई भी माइनस कर दूंगा तो भी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहूंगा। तो सबसे पहले मैं 180 डिग्री को लेता हूँ, तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी 180 डिग्री का अभी पीछे मैंने था, 180 डिग्री का दूसरा नाम क्या डियर, पाई है, यही है ना, पाई है। बात समझ में आ गई। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने क्या किया देख लीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने अभी कहा कि भैया 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर टिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो मत चेंज करिए ना। करना क्या है, साइन साइन, कोस कोस, टेन टेन, कोट कोट, सेक सेक, कोस कोसेक कोसेक। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहां पे 10 और 10 का जो अपोजिट होता है भाई साहब, यानी कि 10 का जो अपोजिट क्या, 10 का अपोजिट कोट, ठीक है ना, मैंने आपको यही बताया था ना, 10 का अपोजिट जो कोट होगा वो हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे 10 और जो कोट है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी वैल्यू सारी नेगेटिव है। क्या है, बाकी वैल्यू सारी नेगेटिव है। बात समझ में आ रही होगी, हाँ ठीक है। चलिए जरा आगे बात करते हैं, देखते हैं। देखिए अब बात हम करेंगे 270 डिग्री और 270, अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है, अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में अपने घर के अंदर रहना, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा है, उस थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे रहना है, तो भैया मुझे कुछ नहीं करना है। और भाई सीधी सी बात है, मैं 270 डिग्री में से मैं थीटा की वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो 270 डिग्री की वैल्यू 3 पाई बाई 2 होती है। 3 पाई बाई क्या होती है, 2 होती है, ये याद रखिएगा। और मैंने आपको रेडियन निकालना बताया था, ये इसकी वैल्यू कैसे निकालना है पीछे, ठीक है ना, तो बस से निकाल लीजिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने बताया हुआ है ये भी कि भैया 270 डिग्री पर टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है डियर, टिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो लीजिए साइन का कोस बन गया, कोस का साइन बन गया, टेन का कोट बन गया, कोट का टेन बन गया, सेक का कोसेक बन गया, कोसेक का सेक बन गया। लेकिन 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 यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव होती है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देख लीजिए टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी वैल्यू सारी नेगेटिव हैं। तो ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट भी पढ़ लिया डियर। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पढ़ेंगे क्या, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारे पास दे रखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है, तो 270 डिग्री में थीटा की कोई भी वैल्यू प्लस कर दूंगा, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। और या फिर 360 डिग्री में से थीटा की कोई भी वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में रहूंगा। तो थीटा का मतलब मेरा यहाँ किससे है, पता है ना डियर आपको, कि थीटा का जो मतलब है वो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के एंगल, यानी 90 डिग्री भी लेंगे तो भी हम वहीं पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 270 डिग्री में थीटा की वैल्यू कुछ भी प्लस करूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में रहूंगा। तो चलिए, और मैंने यहाँ पे 270 को क्या बोला है कि 3 पाई बाई 2 होता है, 270 की वैल्यू 3 पाई बाई 2 होती है। बात समझ में आएगी, इसका दूसरा नाम 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, इतना याद रहेगा। ठीक है, चलिए जरा आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने निकाल रखा है यहाँ पे भाई 270 डिग्री पर टिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है डियर, टिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और कोसेक, कोस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देखिए कोस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, सेक की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, बाकी वैल्यू सारी नेगेटिव हो गई कि नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये सारी नेगेटिव चल रही है। बात समझ में आ रहा है,
आ गया होगा समझ। ठीक है, चलिए जरा आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसका एक लास्ट रह गया हमारे पास, यानी कि 360 डिग्री में से अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी माइनस कर दूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहूंगा। तो डियर मैंने आपको बताया कि भी 360 का दूसरा नाम पाई बाई होता है, 2 पाई होता है। क्या होता है? 2 पाई होता है। और मैंने ये भी बताया कि 360 डिग्री पर 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो कुछ मत करिए यार, मत चेंज करिए, साइन को साइन रखिए, कोस का कोस रखिए, टेन का टेन रखिए, कोट का कोट रखिए, सेक का सेक रखिए, और कोसेक को कोसेक ही रखिए ना डियर। तो बस कोस पॉजिटिव कर दिए, सेक पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी वैल्यू सारी नेगेटिव कर दीजिए, खत्म। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी क्लास को कंटिन्यू आगे रखेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं। और मैं आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे A to Z 1 to 1 मतलब बाई वन सारे, मतलब आपको पूरे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है ना डियर? चलिए, ओके।